हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप अपने पढ़ाई पे जोर 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 शोर से लगे होंगे। आज हमारा जो साइंस की सीरीज है टॉप 100 क्वेश्चन, उसमें आज हम देखेंगे बायोलॉजी का, यानी कि जंतु विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है हमें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से ही। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? तो आप याद रखेंगे कि पार्श्व भाग में होती हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है, तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए होता है। वहीं निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो आप याद रखेंगे प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? तो केरेटिन बनाता है, केरेटिन याद रखेंगे। वही अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये इसकी लाभ नहीं है। वही अगला क्वेश्चन देखें हम, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है। एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। वही डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो आपका लार ग्रंथि है। मुख से निकली लार पाचन करती है मांड यानी स्टार्च का। अम्ल एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। फिर आपका किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो आपका यकृति। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो आपका यकृति में। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में होती है जल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है? तो इसका राइट आंसर है यकृति। वहीं निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्प्लेन यानी कि प्लीहा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तो यकृति। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य जो स्रोत है वो कौन सा है? तो आपका वसा। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। वही फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रैक्टोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैक्टोज। तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। और इधर खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध जो स्रोत हैं वो कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। आगे देखते हैं, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है? तो आप याद रखेंगे तेल असंतृप्ति के लिए, तेल में असंतृप्ति के लिए। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो आप याद रखेंगे प्रोटीनों का। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। बच्चों के अंगों के आ, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, तो विटामिन डी की कमी से, जो आपके धूप से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। तंबाकू में निम्न से क्या होता है? तो निकोटीन होता है। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र के असामान्य घटक है? कीटोन निकाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कीटोन निकाय। वहीं निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है? तो मत्स्य। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? तो 206। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। ठीक है। मस्तिष्क की जो आपका वजन होता है वो लगभग होता है
तो कितना होता है, 1 दशमलव आपका 0.6 होता है। ऑस्टियोसाइट पाया जाता है तो अस्थि में पाया जाता है ना। वहीं सिग्मा रूपी विहद विहदातंत्र किसका भाग है, तो बड़ी आंत की। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है, तो हिम्मल तंत्र कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिर रणु है तो आपका एक केंद्राणु मोनोसाइट जिसे कहते हैं। वहीं छिछली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है, तो आपके उसका कारण है सी। तो आपका जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो इसका राइट आंसर विटामिन सी। ठीक है। किस विटामिन की कमी होने पर प्राण सी रक्त अल्पता यानी कि हीमोग्लोबिन की जो होती है स्थिति वो होती है, तो विटामिन B12 की कमी से। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई क्या कहते हैं, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो उपकला इपिथिलीनिया या इपिथिलीनिमी उक्तों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। रक्त के स्कंदे में मदद करने वाले विटामिन है तो के। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है आपका, तो गाजर है ना। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है, तो नेफ्रॉन होती है ना। और फिर आपका मूत्र बनता है तो संग्रह वाहिनियाँ जो होती हैं उनमें बनती है। ठीक है। और वहीं बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है अस्टियोसाइड पाए जाते हैं तो अस्थियों में सिग्मा रूपी विहदा तंत्र किसका भाग है, तो ये है बड़ी आंत का। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है, तो हिम्मल कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु होता है तो एक केंद्राणु यानी मोनोसाइट होता है। और वही अगला क्वेश्चन हमारा है रोगों के प्रति कारकों को उत्पन्न करने वाले सेल को कहा जाता है, तो लिम्फोसाइट कहा जाता है। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो रक्त है। हीमोग्लोबिन की अधिकता बहुता होती है नाइट्रोजन के लिए। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो लोहा होता है ना। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, मतलब किस कारण से होता है, तो गठिया के कारण होता है। ये बच्चों आपके क्वेश्चनों का आंसर नीचे भी दिया गया है। तो आई होप कि ये आज हमारा टॉप 100 के सीरीज में ही 50 क्वेश्चन हमने आज कवर किया है, 53 क्वेश्चन। बहुत जल्द हम इसका आगे का सीरीज लेके आएंगे, तब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और जो मेरे वीडियोस पड़े हैं उनको ज़रूर एक बार ले करके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम साइंस का अगला पार्ट बहुत जल्द लेके आएंगे ही, जिसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहीं से एग्जाम में ही आपके क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।